अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हर एक घर की कहानी। आ, ये इतनी सीरियस कंडीशन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी मौतें हो रही हैं सबसे बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर भी है और हाइपरटेंशन भी है। इसकी डाटा सेंसस या रिपोर्ट्स अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितनी वर्ल्ड वाइड में कितनी डेथ्स होती है हाइपरटेंशन की वजह से, तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। इस खतरनाक बीमारी को डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो दो तरीके उनमें से एक तरीका जो मोस्ट कॉमन है, जैसे ब्लड कफ लगाया, ब्लड प्रेशर मशीन का कफ लगाया, स्टेथोस्कोप कान में भरा और ब्लड प्रेशर चेक किया। इस मेथड से हम दो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, दो टाइप के ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। एक तो होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक इन सिंपल वर्ड्स, मेडिकल डीप टर्म्स में नहीं जाते। सिस्टोलिक मतलब जो ब्लड प्रेशर हम पहले लिखते हैं या पहले बोलते हैं, जैसे 120 बाई 80 या कश्मीरी में अखतवू बटा शीत, जो बाद में लिखते हैं हम या बोलते हैं 80 या शीत, उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस मेथड से हम दोनों ब्लड प्रेशर इजीली चेक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब पल्पलेटरी मेथड यूज होता है क्लिनिक्स पे या हॉस्पिटल्स में या फार्मेसी शॉप्स पे या रिटेल शॉप्स पे या जो घर पे यूज करते हैं। पल्पलेटरी मेथड मतलब कफ लगाया, ब्लड प्रेशर मशीन का कफ लगाया, स्टेथोस्कोप नहीं लगाना है कान में, सिर्फ ये 3 फिंगर्स रेडियल आर्टरी पे रखने हैं, यहाँ पर रेडियल आर्टरी होता है और वो प्रेशर मेजर करते हैं। पर क्या ये तरीका सही है? क्या ये दोनों ब्लड प्रेशर चेक करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या दोनों ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है देखना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक? बिल्कुल। पल्पलेटरी मेथड से सिर्फ हम एक ही ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं और वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है इंटर्नशिप के दौरान हमारे कुछ सीनियर्स थे, जब पेशेंट आते थे तो वो उनको कभी कभी पल्पलेटरी मेथड यूज किया करते थे। मैंने पहली बार देखा, मैंने उनको बोला इस मेथड से ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं? उन्होंने बोला कि कप यहाँ पर बांधो और यहाँ पर 3 उंगलियां रखो, लेकिन उससे तो सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता चलता था, डायस्टोलिक तो पता नहीं चलता था। मैंने उनको बोला डायस्टोलिक कैसे चेक करते हैं? उन्होंने बोला ये कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, इससे आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ये आपके लेवल का नहीं है। अब आप वही मेथड यूज़ करो जो सब करते हैं, जब आप उस लेवल के हो जाओगे तो आपको खुद ब खुद ये सब चीज़ें पता चलेगी। शायद उन्होंने किसी डॉक्टर को देखा होगा ये पल्पलेटरी मेथड यूज़ करते हुए, उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं पूछा होगा और अपने स्टेटस के लिए, अपने नाम के लिए, अपने दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए कि मुझे बोलेंगे मैं इस तरह स्टेथोस्कोप के बगैर ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, मैं लटरम हूँ, मैं शटरम हूँ, मैं वो हूँ, मैं ट्याऊँ हूँ, मैं प्याऊँ हूँ। तो जब मैंने धीरे धीरे देखा तो कुछ फार्मेसी शॉप्स भी ये पल्पलेटरी मेथड यूज़ किया करते थे। मुझे भी सीखना है ये पल्पलेटरी मेथड स्टेथोस्कोप के बगैर। लेकिन जब इसकी स्टडी मैंने देखी तो पल्पलेटरी मेथड से सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही पता चलता है, डायस्टोलिक बिल्कुल भी नहीं। और कोई वो जो कैलकुलेशन बोलते हैं वो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। क्या दोनों ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक? या दोनों ज़रूरी है, दोनों खतरनाक है इंसान की लाइफ के लिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। कुछ रिसर्चेस हैं जो लीन है टूवर्ड्स अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होता है एज कम्पेयर टू डायस्टोलिक तो सिस्टोलिक में ज़्यादा खतरा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिस्टोलिक में ज़्यादा खतरा है, क्योंकि कई को पता है डायस्टोलिक में ज़्यादा खतरा है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में ज़्यादा खतरा है। आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशन में हो, किसी की ज़िंदगी बचाना इस्लाम में कितना बड़ा सवाब है ये आपको पता ही है, इसलिए ये काम जिम्मेदारी से करो। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए उसका ब्लड प्रेशर चेक, कंप्लीट ब्लड प्रेशर चेक करो, सिस्टोलिक भी डायस्टोलिक भी। ये नहीं कि थकान की वजह से आपने एक ही ब्लड प्रेशर चेक किया, उसको बोला नॉर्मल है या उसको बोला थोड़ा हाई है।
اس کی ریڈنگ ایسے لی، یا یہ نہیں کہ لیزینس کیا اپنے نام کی وجہ سے مجھے کچھ بولیں گے میں ہوں کچھ، میں ڈاکٹر صٲب چھُ کل نفر یہ سٹیٹس کو وارے بلڈ پریشر وچھان، امس چھِ ایکسپیرینس. اس سے صرف ایک ہی بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے، اور جو انٹرنز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کے دیکھ کے کاپی کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، ڈاکٹر جواب نہیں دیتا، کوئی نہیں پوچھتا ہے، تو وہ اپنے اسٹیٹس کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے فارمیسیز پہ یا کئی اور کلینکس پہ پیشنٹس کو پلپلیٹری میتھڈ یوز کرتے ہیں. اس پیشنٹ کو اپنے جونیئرس کو دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں کچھ، اور جو پیشنٹ آتے ہیں ان کو بھی دکھاتے ہیں ہم ہیں کچھ، ہم اسٹیٹسکوپ کے بغیر بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. اس لیے جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس پیشنٹ آئے، اپنا اسٹیٹس سب سائڈ میں رکھو اور اسٹیٹسکوپ چپ کر کے پہنو اور بلڈ پریشر اس کا چیک کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، ایک امپورٹنٹ بات، اسٹیٹسکوپ کو صحیح پہننے کا طریقہ. جو یہ اسٹیٹسکوپ کے ایئر پیس ہوتے ہیں، یہ آگے کی طرف ہونی چاہیے. میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ وہ اسٹیٹسکوپ ایسے پہنتے ہیں. ایسے نہیں پہننا ہے اسٹیٹسکوپ. یہ جو ایئر پیسز ہیں یہ آگے ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے ایئر کینال کا شیپ ہے وہ آگے کی طرف ہے، فارورڈڈ ہے، وہ پیچھے کی طرف نہیں ہے. جب آپ یہ پیچھے کی طرف کرتے ہو، آپ کو ساؤنڈ یا تو سنائی نہیں دے رہی ہے یا تو بہت زیادہ کم سنائی دے رہے ہیں، جس سے آپ ڈائگنوسس غلط کرتے ہو. ہمیشہ یاد رکھو، ہمارے ایئر کا جو شیپ ہے، وہ جو ایئر کینال ہے وہ آگے کی طرف ہے، نہ کہ پیچھے کی طرف. اس لیے جو ایئر پیس ہے اسٹیٹسکوپ کا، وہ آگے کی طرف لین ہونی چاہیے. آگے کی طرف لین ہو کے ایسے ایئر میں ڈالنا ہوتا ہے اور پھر بلڈ پریشر چیک کرنا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.